सपना तेरे इश्क में एक नई कहानी। अलीगढ़ की तंग गलियों में एक साधारण सी लड़की जीनत अपनी माँ और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार की जिंदगी संवार सके। उसकी दुनिया किताबों में बसती थी और वह अपने ख्यालों में एक ऐसे इंसान की कल्पना करती थी जो उसकी सोच और जज्बात को समझ सके। जीनत की सुबह पढ़ाई और घरेलू कामों के बीच गुजरती और शामें छत पर बैठकर सपनों में खो जाने में। वह सोचती थी कि क्या उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो उसकी तन्हाइयों को दूर कर सके। एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। वह कॉलेज में अपनी किताबें लिए लाइब्रेरी जा रही थी जब अचानक एक तेज रफ्तार बाइक पास से गुजरी और उसकी किताबें जमीन पर गिर गईं। वह गुस्से में देखने लगी कि यह बदतमीज इंसान कौन है, लेकिन जब उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो कुछ पल के लिए वह सन्न रह गई। वह लड़का देखने में किसी हीरो से कम नहीं था। गहरी आंखें, हल्की दाढ़ी और एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान। माफ कीजिए, मेरी गलती थी, उस लड़के ने झुककर उसकी किताबें उठाते हुए कहा। जीनत ने किताबें लेकर सिर झुका लिया और कुछ कहे बिना वहां से चली गई। मगर उसका दिल इस अजनबी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद उसने लाइब्रेरी में उसी लड़के को देखा। वह एक कोने में बैठा किताब पढ़ रहा था। जीनत ने अनजाने में उसकी तरफ देखा और वह मुस्कुरा दिया। शायद तकदीर चाहती है कि हम फिर मिले, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। लड़के का नाम आरफान था और वह बहुत ही संजीदा और रहस्यमयी किस्म का इंसान था। उसकी बातें हमेशा गहरी होती थी, जैसे वह अपनी किसी छुपी हुई दुनिया से आया हो। जीनत को आरफान की बातें बहुत पसंद आती थीं। वह उसके हर लफ्ज को बड़े गौर से सुनती और सोचती कि ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आया। एक दिन जब दोनों लाइब्रेरी के बगीचे में बैठे थे, आरफान ने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? जीनत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहती हूँ जहाँ हर गरीब बच्चा पढ़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। आरफान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा सपना बहुत खूबसूरत है, जीनत। दोनों की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। जीनत को अब आरफान के बिना कॉलेज अधूरा सा लगने लगा था। जब भी वह किसी वजह से लाइब्रेरी नहीं आता तो वह बेचैन हो जाती। एक दिन जीनत ने देखा कि आरफान बहुत परेशान दिख रहा था। उसने पूछ लिया, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? आरफान ने एक लंबी सांस ली और कहा, जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। उसकी आंखों में छिपा दर्द जीनत को साफ दिखाई दे रहा था। वह चाहती थी कि वह उसकी तकलीफों को समझे, मगर आरफान अपनी दुनिया में किसी को आने देना नहीं चाहता था। एक शाम जब दोनों लाइब्रेरी में अकेले थे, जीनत ने फिर से पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? आरफान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे भरोसा है, लेकिन मेरे अतीत में कुछ ऐसा है जिसे जानकर शायद तुम मुझसे दूर चली जाओ। जीनत ने मुस्कुराकर कहा, अगर दोस्ती सच्ची हो तो कोई भी अतीत उसे खत्म नहीं कर सकता। आरफान ने उसकी आंखों में झांका, जैसे वह देखना चाहता हो कि क्या वाकई जीनत उसकी सच्चाई जानने के लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद जब बारिश हो रही थी, जीनत और आरफान कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। आरफान खामोश था, जैसे कुछ सोच रहा हो। जीनत ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो। आरफान ने लंबी सांस ली और कहा, जीनत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे दूर चली जाओगी। जीनत ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया, कोशिश तो करो,
हो सकता है मैं तुम्हारी उम्मीदों के खिलाफ तुम्हारे साथ खड़ी रहूं। आरफान की आंखों में पहली बार एक अजीब सा सुकून दिखा। उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जीनत। जीनत का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि वह भी उसे बेइंतहा चाहती थी, लेकिन वह जानना चाहती थी कि आरफान की झिझक की वजह क्या थी। फिर तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते थे? उसने धीरे से पूछा। आरफान ने अपनी आंखें झुका लीं, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। कुछ दिनों बाद जीनत को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। आरफान कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वह एक सीक्रेट मिशन पर था। उसका अतीत दर्दनाक था। उसके माता-पिता को आतंकियों ने मार दिया था और अब वह एक गुप्त एजेंसी के लिए काम कर रहा था। जीनत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह प्यार करती थी, उसकी जिंदगी इतनी खतरनाक थी। जब उसने आरफान से पूछा, तो उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया की गंदगी से दूर रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़ाई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। लेकिन जीनत ने ठान लिया था कि वह आरफान का साथ नहीं छोड़ेगी। आरफान अब एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसका फर्ज। तुम्हें मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं, जीनत ने कहा। अगर तुम्हारी लड़ाई सही है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। आरफान ने पहली बार जीनत की आंखों में उम्मीद देखी। वह समझ गया था कि यह कोई आम प्यार नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी की सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। उसे एक बड़े मिशन के लिए रवाना होना था और वह नहीं चाहता था कि जीनत इस जंग का हिस्सा बने। एक दिन आरफान बिना बताए कहीं चला गया। जीनत जब कॉलेज पहुंची, तो उसे बस एक खत मिला जिसमें लिखा था, अगर तकदीर में लिखा होगा, तो हम फिर मिलेंगे। उसका दिल टूट गया। वह पूरी लाइब्रेरी में उसे ढूंढती रही, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वह समझ गई कि अब उसकी जिंदगी में बस इंतजार बाकी रह गया था। वह जानती थी कि आरफान जहां भी होगा, उसके दिल में अब भी वही मोहब्बत होगी। ईनत ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपना सपना पूरा करने की ठान ली और गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल लिया। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इंतजार नहीं था, बल्कि कुछ अच्छा करना था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी आरफान की यादें बसी हुई थी। हर रोज जब वह स्कूल की खिड़की से बाहर देखती, तो उसे लगता कि कहीं न कहीं कोई उसकी मोहब्बत की कहानी को अधूरा नहीं रहने देगा। एक दिन जीनत के स्कूल के पते पर एक खत आया। खत में लिखा था, तुम्हारी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इंतजार करो, मैं लौटूंगा। जीनत की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि आरफान जिंदा था। अब उसके इंतजार को एक उम्मीद मिल गई थी। कुछ दिनों बाद न्यूज़ में एक खबर आई कि आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में एक जांबाज एजेंट ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जीनत का दिल बैठ गया। वह भागकर उस जगह पहुंची जहां ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वहां किसी ने भी आरफान का नाम नहीं लिया। क्या वह सच में चला गया था, या यह सिर्फ एक अफवाह थी? कुछ लोग कह रहे थे कि आरफान अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वह अब भी कहीं जिंदा है, छुपा हुआ है। जीनत को यकीन था कि उसकी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं हो सकती। उसने फैसला किया कि वह आरफान की तलाश करेगी, चाहे उसे पूरी दुनिया क्यों न छाननी पड़े। जीनत ने हिम्मत नहीं हारी। वह हर उस जगह गई जहां आरफान के होने की उम्मीद थी। वह हर सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग कहते थे कि उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन वह जानती थी कि मोहब्बत अधूरी नहीं रह सकती। कहीं न कहीं उसे यकीन था कि आरफान जरूर लौटेगा। एक पहाड़ी गांव में उसे एक घायल आदमी मिला। वह बेहोश था और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे।
जीनत ने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसका दिल धड़क उठा। वह आरफान था। जीनत ने उसकी देखभाल की और जब आरफान को होश आया तो उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत झलक रही थी। मैंने कहा था न, मैं लौटूंगा, उसने कमजोर आवाज में कहा। जीनत की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। आरफान की मोहब्बत आखिरकार जिंदा थी। अब कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। आरफान ने फैसला किया कि अब वह जीनत के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। उसने अपने पुराने मिशन को अलविदा कह दिया, क्योंकि अब उसका असली मकसद जीनत के साथ रहना था। जीनत ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। दोनों ने मिलकर जीनत के स्कूल को और बड़ा बना दिया। अब वहां और भी ज्यादा बच्चे पढ़ सकते थे और उनकी जिंदगी संवर रही थी। जीनत और आरफान ने अपनी मोहब्बत को एक नई मंजिल दी। अब वे साथ थे, हमेशा के लिए। उनकी मोहब्बत ने हर मुश्किल को हरा दिया था। आरफान ने जीनत की आंखों में देखा और कहा, मैंने अपने इश्क में सब कुछ खो दिया, लेकिन तुम्हें पाया, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जीनत ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुरा दी। अब उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। आरफान और जीनत अब साथ थे, लेकिन उनकी राहें इतनी आसान नहीं थी। आरफान ने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसके दुश्मन अब भी उसे ढूंढ रहे थे। एक दिन, जब दोनों स्कूल के बच्चों के साथ बैठे थे, तो जीनत ने पूछा, अब आगे क्या? आरफान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब मैं बस तुम्हारे और इन बच्चों के लिए जीना चाहता हूँ। आरफान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब मैं बस तुम्हारे और इन बच्चों के लिए जीना चाहता हूँ। लेकिन अगर कभी मेरा अतीत वापस आया, तो मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ूंगा। जीनत ने उसका हाथ थामकर कहा, अब हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे, लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद, आरफान को महसूस हुआ कि कोई उसकी जासूसी कर रहा था। वह जानता था कि उसका पुराना दुश्मन अभी भी जिंदा था और उसे मारना चाहता था। एक रात, जब जीनत स्कूल के गेट पर खड़ी थी, तो उसे एक अजनबी आदमी दिखा, जो छुपकर उन्हें देख रहा था। आरफान समझ गया कि वह खतरा टलने वाला नहीं था। आरफान ने फैसला किया कि अब उसे इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसने अपने पुराने साथियों से संपर्क किया और पता लगाया कि दुश्मन कौन था। एक रात, जब वह दुश्मनों के अड्डे पर पहुंचा, तो वहां गोलियों की बौछार हो गई। लेकिन इस बार आरफान अकेला नहीं था, जीनत भी उसके साथ खड़ी थी। लंबी लड़ाई के बाद आरफान ने आखिरकार अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर खत्म हो चुका था। जब वह जीनत के पास लौटा, तो उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, जीनत। अब जीनत और आरफान ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने शादी कर ली और अपने स्कूल को और बड़ा बना दिया, जहां सैकड़ों गरीब बच्चे पढ़ने आने लगे। आरफान ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नए सफर की शुरुआत की। अब वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं थे। उनका प्यार वाकई फना हो चुका था, मगर अमर हो गया था।